बचपन से हमने बहुत सी कहानियां सुनी है। कुछ डरावनी होती थी, कुछ बहुत सी अजीब। कहानियों का पीछे का सच क्या है ये किसी को पता नहीं। इसी तरह आज मैं आपको 3 ऐसे कहानियां बताऊंगा जो सच्ची है। ये कहानी तब की है जब मैं 13 साल का था। ये कहानी मैंने मेरे अंकल से सुनी थी। एक दिन वो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके घर जा रहे थे। वैसे तो वो 7 बजे निकलते थे, पर उस दिन उनका कुछ ज्यादा काम था, इसलिए वो बाइक लेके निकल गए। रात को गाड़ी चलाते चलाते कुछ आधा घंटा हो गया था। वो एक चीज नोटिस करते कि रोड के बाजू में एक छोटी बच्ची खड़ी थी और उसी के साइड में उसकी माँ भी खड़ी थी। देखने से लग रहा था कि शायद वो कहीं तो जा रहे थे। उस दिन रात के 11 बजे थे। उस छोटी बच्ची की माँ ने गाड़ी रोक दी और कहती है कि ये पास के हॉस्पिटल में लेके चलो। और अंकल ने कह दिया कि ठीक है, बैठ जाइए, मैं भी उसी की तरफ जा रहा हूँ। छोटी बच्ची और उसकी माँ गाड़ी पर बैठने के बाद कुछ शायद 1 घंटा हो जाता है और अंकल बोलते हैं कि आसपास कोई हॉस्पिटल तो दिख नहीं रहा, पर जितना मुझे पता है आगे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं आपको छोड़ दूंगा। पर पीछे से कुछ आवाज भी नहीं आती है। इतना बोलते ही वो अपने मिरर में देखते हैं और वो शॉक हो जाते हैं कि पीछे कोई था ही नहीं। और उससे भी भयानक वो एक चीज नोटिस करते हैं, वही के वही जहाँ पर उन्होंने गाड़ी रोकी थी, वो 1 घंटे से वहीं पर थे। अचानक पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है, लाइक कोई तो कुछ तो खा रहा था। वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो पीछे का नजारा था शायद ही कोई बच पाता, क्योंकि उसकी माँ उस छोटे बच्चे को खा रही थी और उससे भी भयानक वो बच्ची हंस रही थी। ये कहानी मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। शायद इस कहानी को कुछ 5 या 6 साल हो चुके हैं। उसके गांव में एक रूमर फैला हुआ था कि जो उसके गांव के पास ग्रेवयार्ड है, लोगों का कहना था कि उसके आसपास कुछ तो काली परछाइयां देखी गई। पर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि ये सब बेफिजूल की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा दोस्त भी उन्हीं लोगों में से था जो इन सब पर विश्वास नहीं करता था। पर कहते हैं ना, जो नहीं दिखता वही तो सच होता है। हमेशा की तरह वो अपने ट्यूशन चला जाता है, पर आते वक्त उस दिन उसे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि उसके एक्स्ट्रा क्लासेस थे। उसने अपनी बाइक चालू की और वो निकल गया। कुछ देर बाद उसने डिसाइड किया कि वो शॉर्टकट ले और वो वहीं से जा रहा था जहाँ पर वो ग्रेवयार्ड था। जैसे ही वो अपनी गाड़ी शॉर्टकट की तरफ लेके जाता है, रोड की स्टार्टिंग में ही वो नोटिस करता है कि एक लड़की वहाँ पर खड़ी हुई थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद जाने देते, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। उसने बाद में सोचा कि अच्छा नहीं लगता कि एक लड़की रात में खड़ी है ऐसी और अब मैं गाड़ी ना रोकूं। गाड़ी रोकी और वो लड़की से पूछा कि क्या आपको लिफ्ट चाहिए। लड़की ने भी धीरे से कह दिया कि हाँ ठीक है। और वो रास्ता भी काफी लंबा नहीं था। कुछ 10 मिनट बाद मेरे दोस्त ने उस लड़की को पूछा कि रास्ता तो खत्म होने वाला है, आपको कहाँ उतरना है। तो पीछे से कुछ जवाब नहीं आया और उसे कुछ अजीब लगा क्योंकि पीछे से कुछ जवाब आ नहीं रहा था। तो उसने गाड़ी रोक दी और जैसे वो पीछे पलट के देखता है, वो शॉक हो जाता है और वो आगे देखता है। तो वो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने लिफ्ट दी। लोगों को वो ग्रेवयार्ड में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। हमारा कॉलेज हॉस्टल से कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पर ही था, हाईवे से। वहाँ का एरिया कुछ ज्यादा डेवलप भी नहीं हुआ था। हमेशा वहाँ पर अंधेरा ही रहता था। वहाँ की सबसे बेकार बात यही रहती थी कि 9 बजने के बाद कॉलेज के आसपास कोई हमारे गाड़ी आती भी नहीं थी और गाड़ियाँ जाती भी नहीं थी। एक दिन मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम मूवी देखने जाएंगे। हमने मूवी भी देखी और कुछ शायद 12 बज चुके थे। हमने मूवी देखने के बाद वापस आए और हमें पता था कि कोई गाड़ी तो हमें मिलने नहीं वाली थी कि जो कॉलेज की तरफ जाए। लकीली हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए और अजीब भी लगा। एक ट्रक था जो हमारे कॉलेज की तरफ जा रहा था और हमने सोचा कि शायद हमें लिफ्ट भी मिल जाए। और वो लकीली वो रुक भी गया था और हमने लिफ्ट मांगी और हमें लिफ्ट मिल भी गई। और अचानक ही उसका ट्रक खराब हो जाता है और हमने डिसाइड किया कि हम चलते ही जाएंगे, क्योंकि वैसे भी हमारा बस 2 किलोमीटर का फासले तय रह गया था। हम चल रहे थे और कुछ 5 मिनट बाद मेरा एक दोस्त बोलता है, जिसका नाम रोहित था। वो कहता है कि कोई तो हमारे पीछा कर रहा है और पीछे मत देखो। सुनते ही हम लोग चुप ही हो जाते। 1 मिनट के लिए कोई कुछ बोलता ही नहीं और हिम्मत करके मैंने पूछ लिया कि क्या है पीछे। से हम ट्रक से उतरे हैं, कोई तो हमारा पीछा कर रहा है। तो हम 4 थे और जब से हम ट्रक से उतरे हैं कोई 5वां भी हमारा पीछा कर रहा है और मैंने उसे महसूस किया है। हम सब साइलेंट हो चुके थे। कुछ देर बाद उसकी सांसें भी हमें सुनाई दे रही थी और कुछ देर बाद हम हॉस्टल में पहुंचे। पता नहीं वो क्या था, क्योंकि हमने बस महसूस किया और वो महसूस ही काफी था खत्म करने के लिए।
हमारे आसपास कौन है या फिर कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जो हमें पता नहीं होती, सोचने में मजबूर कर देती है कि हम सच में अकेले हैं या फिर हमारे साथ कोई है और हमें पता भी नहीं। इसलिए सतर्क रहे और सावधान रहे।